Good morning students. Today's next energy type, मैकेनिकल एनर्जी टाइप, सेकंड टाइप पोटेंशियल एनर्जी। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने काइनेटिक वेलोसिटी को स्टडी करा था और उसमें देखा था अपन ने ऑब्जेक्ट में जो मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई थी उसको क्या कहा था अपन ने, काइनेटिक वेलोसिटी। जैसे बहता हुआ पानी है, हवा चलती है तो उसमें भी एनर्जी होती है। जैसे बहता हुआ पानी नदी में आप खड़े हो जाए तो वो भी आपको क्या करती है, पुश करके धक्का लगाती है। तो वो एनर्जी की वैल्यू क्या थी, काइनेटिक वेलोसिटी। और जिसको अपन ने ई के बराबर हाफ mv² प्रूव भी करा था, जिसकी यूनिट थी जूल, और जिसको ई के से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपन ने इसको प्रूव जो किया था वो वेलोसिटी के थर्ड फॉर्मूला से करा था, v² बराबर u² + 2as से। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग करके F बराबर ma में राइट करके वो अपन ने प्रूव कर दिया था। आज देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी का सेकंड टाइप। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन में चेंज कर दें, ठीक है, तो पोजीशन में चेंज करने की वजह से जो एनर्जी लेवल जनरेट होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और इसको ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट पोजीशन और शेप चेंज। पोजीशन भी हो सकती है, उसका शेप चेंज करने की वजह से भी वो एनर्जी जनरेट हो सकती है, जिसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ईपी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल है जैसे स्लिंग शॉट है, जो स्लिंग शॉट का मीन्स होता है गिलोल। गिलोल होती है, उसमें आप देखते हैं वाई शेप का इस टाइप से गिलोल होता है स्लिंग शॉट, जिसके इलास्टिक लगा रहता है और यहाँ पर पत्थर डाल के जितना ज़्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे, इसकी पोजीशन जितनी ज़्यादा चेंज करेंगे, या मान लीजिए यहाँ अपन ने पत्थर रखा, इसको स्ट्रेच भी नहीं करा और यहीं पे आपने जैसे रिलीव करेंगे तो पत्थर डाउनवर्ड ही गिर जाएगा। और जैसे ही अपन इस स्लिंग शॉट को, एक गिलोल को अपन क्या करेंगे, जितना ज़्यादा बैक साइड में स्ट्रेच करेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, उतनी आगे जाके पत्थर गिरेगा। जैसे स्ट्रेच वो है, जैसे एरो वो है, धनुष बाण होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। जितना इस बो के स्ट्रिंग को आप पीछे बैकवर्ड जितना आप ज़्यादा लेके जाएंगे उतना ही बो क्या होगा, आगे की साइड में जाएगा। मतलब ये कहने का मीन्स है पोजीशन ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा चेंज करेंगे उतनी एनर्जी जनरेट होगी। जैसे पोजीशन चेंज इन स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को या तो आप क्या करें, पुश करें फोर्स अप्लाई करके इधर की साइड में, या फोर्स डाउनवर्ड लगा के या पुल करें। दोनों ही कंडीशंस में आप क्या करें, स्प्रिंग की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और जैसे आप रिलीव करेंगे स्प्रिंग ऐसे 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 हिलने लग जाती है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। तो आपने क्या करा, इन सभी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज की और जिससे एनर्जी जनरेट हुई वो है पोटेंशियल एनर्जी ईपी। इसको प्रूव करना है तो अपन क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जो कि अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने इसको एक h हाइट तक, मैंने इस ब्लॉक को क्या किया, एक h हाइट पे क्या करा, अपवर्ड फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज करी। और इस ब्लॉक के क्या लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स भी वर्क कर रहा है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो क्या है, m मास का ब्लॉक है। ओके, तो फोर्स के अपोजिट ग्रेविटी लग रही है, मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी। तो यहाँ मैंने क्या किया, वर्क किया। कि अपन ने देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव वर्क की वैल्यू होती है, फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है तो नेगेटिव वैल्यू होती है फोर्स की। अपन पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, वर्क किया है, ठीक है, क्या काम किया है, वर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई करा और इसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ। और ये यहाँ पे मैंने एनर्जी, इसको ईपी भी कह सकते हैं, डब्ल्यू को क्या कह सकते हैं, ईपी। मतलब कहने का मीन्स है इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एनर्जी यूज की या वर्क किया, जिससे कि ये क्या हो गया, इसकी पोजीशन चेंज हुई, एक h हाइट पे ये चला गया। तो यहाँ वर्क मैंने इतना खर्च यूज किया, वर्क इतना किया और एनर्जी इतनी खर्च की, स्पेंड की। आगे फॉर्मूला हो जाएगा, आगे देखिए ईपी या डब्ल्यू। एफ की वैल्यू क्या होती है, अपन ने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा था, एफ बराबर mg पढ़ा था अपन ने। जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ठीक है, m मास है, तो m तो मास हो गया, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो f की जगह मैंने क्या राइट कर दिया, mg राइट कर दिया इस f की जगह, क्योंकि f बराबर mg होता है। और s की जगह क्या राइट कर दूं मैं, s को नेक्स्ट टाइम चेंज कर लेंगे, ep बराबर w mg
एस की जगह क्या राइट कर सकता हूँ, एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो एच के फॉर्म में हो रहा है, और एच क्या है, एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एस के इक्वल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अपन ने एच से इंडिकेट करा, एस से इंडिकेट करा था, लेकिन यहाँ एक हाइट के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो एस की जगह मैंने एच राइट कर दिया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव, क्योंकि ईपी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होती है। क्लियर है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, जूल ही होती है, और इसको शॉर्ट में जे से कंसिडर्ड करते हैं। ये ईपी भी है, डब्ल्यू भी है, वैसे वर्क की वैल्यू भी है, या ऐसे कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि अपन ने वर्क करने की जो कैपेसिटी थी उसको एनर्जी कहा था, और एनर्जी कब होगी, जब वर्क आप करेंगे, एनर्जी कब यूज होगी, जब आप वर्क करेंगे, एनर्जी से ही वर्क हो पाता है। तो ये अपना था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करना, छोटा सा था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है अपने को जो प्रूव करना है, नेक्स्ट जो है अपने को जो प्रूव करना है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्रूव करनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आईएमपी आप राइट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है इन हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस में आपको ये फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए सबसे पहले आपको पेंडुलम वर्ड आपके लिए नया है। पेंडुलम जो होता है आपने देखा होगा पहले के टाइम पे ऐसे क्लॉक्स आया करती थी, वॉच, पेंडुलम क्लॉक, इसमें घड़ी होती थी, इस टाइप से क्लॉक होती थी, और इसके नीचे एक इस टाइप से एक रोड टाइप से लटकी रहती थी, वो इधर उधर मूव करती रहती थी, तो इसको कहते हैं पेंडुलम वॉच। ये पेंडुलम है। तो ऐसा ही अपन क्या करें, एक दीवार में एक आयरन नेल लेंगे और उसको क्या करेंगे, हैंग कर देंगे, ठोकेंगे, और उससे क्या करेंगे, एक एल लेंथ की वायर ली, या धागा भी ले सकते हैं। एल लेंथ की मैंने क्या ली, वायर या धागा लिया, स्ट्रिंग लिया, और उससे मैंने क्या करा, या तो बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टोन पार्टिकल, स्टोन को बांध दिया है, बॉल ली और उसको इससे बांध दी एल लेंथ की वायर से, और इसका बॉल का मास क्या था, एम मास की बॉल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करूँगा, किस साइड में, इस साइड में फोर्स अप्लाई करूँगा, तो इसमें क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट को क्या राइट करेंगे, एक्स, क्या राइट करेंगे, एक्स। इससे पहले एस राइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, तो एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस टाइप से अपने को ये स्ट्रक्चर मिलेगी। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, एल लेंथ है, और ये लेंथ भी क्या होगी, वायर की एल ही होगा। मैक्सिमम यहाँ तक आप जितना फोर्स अप्लाई कर सकते थे किया, पोजीशन चेंज की। अब ये क्या होगा, हाफ डायरेक्शन में आएगा, तो ये हाफ डायरेक्शन ही तो चेंज किया आपने। ठीक है, तो जैसे रिलीव करेंगे ये पेंडुलम फिर से इधर की साइड में आ जाएगा, यहाँ पे भी मास एम ही रहेगा, यहाँ पे भी मास एम ही रहेगा, यहाँ भी वायर की लेंथ एल ही रहेगी। तो ये बार बार इस पाथ को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आपको जो एनर्जी लेवल निकालना है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन हाफ डायरेक्शन में चेंज की, ये आपको कितना वर्क किया, इस पेंडुलम को यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ले जाने में आपने कितना वर्क किया, या कितना एनर्जी आपने खर्च की। एनर्जी कौन सी खर्च की, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे पहले फिक्स था और आपने फोर्स अप्लाई करके एक्स डिस्टेंस पे इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है ये यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल है, और वो भी कौन सा है, साइन थीटा एंगल है, साइन थीटा। और थीटा एंगल की सामने की जो आर्म होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और ये वैल्यू हाइपोटेनियस होगी। आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है। तो थीटा एंगल के सामने वाली आर्म परपेंडिकुलर
ये हाइपोटेनियस, ये बेस। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये थीटा एंगल हो गया, थीटा एंगल के सामने की आर परपेंडिकुलर, बेस ये हाइपोटेनियस, एक ही चीज़ है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ बन रही, थीटा एंगल के सामने की आर्म अपन ने परपेंडिकुलर ले ली, ओके, ये हाइपोटेनियस होगी और ये बची हुई क्या होगी, बेस हो गई। तो आप देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ आपने कितना वर्क किया, यहाँ मैंने जो वर्क किया है उसकी वैल्यू है W, ठीक है, जैसे वर्क किया, वर्क W कहते हैं, या एनर्जी, एनर्जी कितनी खर्च करी वो EP होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, उसको निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला अपन ने देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को S से इंडिकेट करा था, तो अपने पास क्या है, W या EP बराबर FS। क्लियर है? ये अपन प्रूव कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब अपन ने देखा था W या EP, F क्या होता है, F की वैल्यू mg होती है, क्या होती है, mg, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसके अकॉर्डिंग F की वैल्यू क्या होती है, mg। अपन ने 9th में पढ़ा था, तो F की जगह mg राइट कर देंगे, ओके। आगे इसको सॉल्व करें, W या EP बराबर mg, x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, जो x अपने S डिस्प्लेसमेंट लिया उसको x राइट करा है, ठीक है, क्योंकि इसको x के फॉर्म में प्रूव किया गया था, तो ये x हो गया, s की जगह मैंने x राइट कर दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट s इक्वल है किसके, x के, ठीक है, s की जगह मैंने x ले लिया, s की जगह x राइट कर दिया। आगे हो जाएगा W बराबर EP बराबर mg इंटू x, और ये कौन सा थीटा एंगल है, साइन थीटा एंगल है, तो आप चाहे तो WF बराबर EP FS साइन थीटा भी राइट कर सकते हैं, तो या आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं साइन थीटा। क्लियर है? FS साइन थीटा हो सकता था, ये वैल्यू अपन ने राइट नहीं करा, तो ये साइन थीटा ही है, ठीक है, सबके साथ साइन थीटा, ठीक है, FS साइन थीटा, थीटा एंगल होने की वजह से। अब देखिए इसको आगे प्रूव करें, mg x साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पढ़ा है। तो p की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये अपन ने पढ़ रखा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की P/H हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह मैं P/H राइट कर सकता हूँ, मैंने कर दिया है क्योंकि P/H है। अब आगे देखें, mg इंटू x इंटू पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लिया, ये x डिस्टेंस है, ठीक है, तो p की जगह मैं यहाँ x राइट कर सकता हूँ क्योंकि जो परपेंडिकुलर लिया ये x डिस्प्लेसमेंट है, और h क्या है, हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू l है, वायर की लेंथ क्या थी, l है, तो x की जगह मैंने l राइट कर दिया। तो इसमें ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, हेयर p इज perpendicular इक्वल x के एंड h इक्वल, h जो है हाइपोटेनियस है, वो किसके इक्वल है, वायर लेंथ l के इक्वल है। क्लियर है? तो देखिए हाइपोटेनियस तो l के इक्वल है और परपेंडिकुलर x के इक्वल है, तो मैंने p की जगह तो x राइट कर दिया और h की जगह l राइट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, w बराबर EP, इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकंड राइट कर दें, EP बराबर, अब देखिए यहाँ मास की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, l की वैल्यू भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीन्स है फिक्स होना। अब वो फिक्स कैसे हुई देखिए,
ये जो एम मास की बॉल है, इस सिचुएशन में भी इसका मास क्या है, फिक्स्ड है। इसको इतना डिस्प्लेस कर दिया अपन ने एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी एम मास चेंज थोड़ी है, वेरिएबल मास नहीं है, ये फिक्स है। जैसे यहाँ से रिलीव करेंगे तो इस सिचुएशन में भी बॉल का मास चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, एम मास है। तो इस मास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है। मान लीजिए 100 kg की बॉल है, तो यहाँ पे भी 100 kg वैल्यू है, यहाँ पे भी 100 kg वैल्यू है, यहाँ पे भी 100 kg वैल्यू है। तो एम की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। अब देखिए एल की वैल्यू देखें, लेंथ देखिए, यहाँ पे जो बॉल है एल लेंथ की वायर से बांध रखी है अपन ने, स्ट्रिंग से, तार से, तो यहाँ पे भी लेंथ सेम है, यहाँ पे भी लेंथ सेम है, चेंज थोड़ी हुई है, लेंथ इक्वल लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ सेम है। तो एल भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर लेंथ की वायर से इस बॉल को अपन ने बांधा है, तो 20 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर ही है, यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर है। तो एल भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज थोड़ी होगी, वेरिएबल नहीं है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू है। अब बात करें ग्रेविटी की। अब ग्रेविटी क्या करती है, जो ग्रेविटी है वो जस्ट अपोजिट लगती है, बॉल की डाउनवर्ड लग रही ग्रेविटी। अब देखिए ग्रेविटी की जो वैल्यू है अपन ने देखी थी 9th में, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कुछ जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं जी की वैल्यू। तो 9.8 दे रखी होती है तो 9.8, या 10 दे रखी है तो 10 यूज कर लेते हैं अपन। तो जी की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। इस जगह भी क्या है, पोजीशन में भी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही है ग्रेविटी इसके, ठीक है। जी यहाँ पे भी सेम वर्क कर रहा है, यहाँ पे भी जी सेम वर्क कर रहा है। तो जी की वैल्यू भी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है सभी सिचुएशन में। तो जी भी क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जी और एम और एल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इनकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, हेयर एम मास, ठीक है, जी ग्रेविटी एंड एल लेंथ आर कांस्टेंट और fixed value. So we represent a constant sign. आप इसको कांस्टेंट साइन दे भी सकते हैं या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन के आर राइट, ठीक है। तो कांस्टेंट साइन अपन यहाँ के यूज कर लेंगे इन सब की जगह, क्योंकि ये फिक्स है। तो एम जी और एल की जगह मैंने के राइट कर दिया, और अपने पास जो वैल्यू बची एक्स इंटू एक्स बची है, एक्स इंटू एक्स बची, ये भी के हो गया, ये भी के हो गया, फिक्स हो गई। तो अपने आगे आया डब्ल्यू बराबर ई पी बराबर के एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। ये आई है एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये आई है अपने पास, ये मैक्सिमम, इसको अपन ने क्या करा, मैक्सिमम डिस्प्लेस करा, और जिससे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, ये कंप्लीट एनर्जी आई है। तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है, हाफ डिस्टेंस में निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ डिस्टेंस में कितनी आपने एनर्जी खर्च करी है ये निकालनी है। और जो अपने पास ये W बराबर के एक्स स्क्वायर आई है, W या ई पी बराबर के एक्स स्क्वायर वैल्यू आई है, ये आई है इतनी एनर्जी की। इसको पूरा कंप्लीट साइकिल करने में कितनी एनर्जी चाहिए होती, वो वैल्यू है, अपने को हाफ डायरेक्शन में निकालनी है। तो आप राइट कर सकते हैं, सो वी रिक्वायर्ड half distance of the energy amount, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है कंप्लीट थी, तो इसको हाफ अपन लगा के एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी में जो अपन ने हाफ डिस्टेंस में एनर्जी इतनी यूज की है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट अपन स्प्रिंग कांस्टेंट और कुछ एनर्जी के टाइप्स और देखेंगे। थैंक यू।